से शुरुआत करते हैं। 20वां जेंटलमैन 2016। यह थ्रिलर फिल्म नानी द्वारा अभिनीत है, जिसमें एक व्यवसायी है जो अपनी सफलता से एक बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य का नेतृत्व करता है, लेकिन एक अंधेरे अतीत को छुपाए रखता है। फिल्म यह दिखाती है कि व्यावसायिक निर्णयों से कभी-कभी नैतिक संघर्ष और व्यक्तिगत बलिदान होते हैं। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि व्यापारिक सफलता में ईमानदारी और सिद्धांतों को बनाए रखना कितना जरूरी है। 19वीं कावन 2017 कावन मीडिया बिजनेस पर आधारित है और यह दिखाता है कि कैसे बड़े मीडिया घराने अक्सर अपने लाभ के लिए शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। यह फिल्म यह सिखाती है कि व्यवसाय में ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है, चाहे आपका उद्योग कोई भी हो। 18वीं इज़मिन 2018। यह फिल्म बच्चों को मार्शल आर्ट्स के माध्यम से सशक्त बनाने पर आधारित है, लेकिन इसमें एक व्यावसायिक यात्रा भी है। यह फिल्म उस संघर्ष को दिखाती है जो किसी भी नए व्यवसाय को स्थापित करने में होता है, जैसे वित्तीय सीमाएं और सामाजिक बाधाएं। यह सिखाती है कि अपने जुनून को व्यापार में बदलने के लिए धैर्य और समर्पण की जरूरत होती है। 17वीं मेरसल 2017। विजय की यह फिल्म डॉक्टर व्यवसायी के रूप में दिखाती है जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। यह फिल्म बताती है कि व्यापारिक नैतिकता का पालन करके हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। व्यवसाय इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि लाभ की खोज में सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कैसे जोड़ा जाए। 16 ल्यूसिफर 2019। मोहनलाल इस फिल्म में एक व्यवसायी के रूप में दिखाई देते हैं जो सत्ता, वफादारी और भ्रष्टाचार के जाल को नेविगेट करता है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि नेतृत्व के संघर्ष और निर्णयों का बड़े सामाजिक ढांचे पर क्या असर पड़ता है। यह सिखाती है कि रणनीतिक निर्णय और विश्वास कितने महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर जब आप एक बड़े व्यवसाय को चलाते हैं। 15वीं सूराराई पोथ्रू 2020। सूर्या की फिल्म एक एयरलाइन उद्यमी की कहानी है जो हवाई यात्रा को सभी के लिए सस्ती बनाना चाहता है। वित्तीय समस्याओं और भ्रष्टाचार के बावजूद वह हार नहीं मानता। यह फिल्म दिखाती है कि यदि आपके पास दृष्टि, दृढ़ संकल्प और कठिन मेहनत हो तो सबसे बड़े व्यापारिक विचार भी साकार हो सकते हैं। 14वां MCA मिडिल क्लास अब्बाई 2017। नानी का किरदार एक साधारण लड़के का है जो अपने परिवार की मदद करने के लिए व्यावसायिक जोखिम उठाता है। वह एक नया व्यवसाय शुरू करता है और कई चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन अंततः सफलता प्राप्त करता है। MCA यह सिखाती है कि कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और रिस्क लेना सफलता की कुंजी हो सकता है। 13वीं अला वाइकुंठपुरमुलु 2020। यह पारिवारिक ड्रामा कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत विकास पर भी जोर देता है। अल्लू अर्जुन का किरदार एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर कॉरपोरेट दुनिया में सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। यह फिल्म यह भी दिखाती है कि व्यवसाय में रिश्तों और विश्वास की अहमियत होती है, जो अक्सर लोग अपने व्यवसाय में भूल जाते हैं। 12वां भारत आने नेनू 2018। महेश बाबू का किरदार एक NRI का है जो मुख्यमंत्री बनता है और अपनी व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके व्यवस्था में सुधार लाता है। यह फिल्म नेतृत्व, निर्णय लेने और रणनीतिक समस्या समाधान का बेहतरीन उदाहरण है। यह सिखाती है कि व्यापारिक कुशलता को राजनीति या शासन में कैसे लागू किया जा सकता है। 11वीं कौड़ी 2016। धनुष की यह फिल्म नेतृत्व और निर्णय लेने पर केंद्रित है, विशेष रूप से जब आप एक प्रतिस्पर्धी माहौल में होते हैं। यह फिल्म यह बताती है कि एक अच्छा नेता कभी भी स्थिति का सही मूल्यांकन कर और जल्द निर्णय लेकर ही सफलता प्राप्त कर सकता है। 10वीं आदि 2018। आदि में नायक को एक जीवनदायिनी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उसे अपनी बुद्धि और व्यावसायिक कौशल पर निर्भर होने के लिए मजबूर करता है। यह फिल्म दिखाती है कि एक व्यवसायी को हमेशा नवाचार, अनुकूलता और परिश्रम की जरूरत होती है, खासकर प्रतिस्पर्धी बाजार में। 9वें अरविंद सामेठा वीर राघव 2018। हालांकि यह एक पारिवारिक ड्रामा है, फिर भी इसमें नेतृत्व कौशल और रणनीतिक योजना बनाने पर जोर दिया गया है, खासकर जब बात हो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धियों का सामना करने की।
यह फिल्म सिखाती है कि सिर्फ अपनी वृद्धि पर ध्यान न देकर बाहरी चुनौतियों और प्रतिस्पर्धियों से निपटने के लिए भी रणनीति बनानी चाहिए। 8वीं सारकार 2018। यह फिल्म एक सफल एनआरआई व्यवसायी के बारे में है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाता है। यह सिखाती है कि व्यापार में सफलता हासिल करने के साथ साथ हमें बदलाव की दिशा में कदम उठाना चाहिए, खासकर जब भ्रष्ट सिस्टम और प्रतिस्पर्धी हों। यह फिल्म यह भी बताती है कि व्यक्तिगत सफलता को सामाजिक परिवर्तन के लिए कैसे जोड़ा जाए। 7वीं वेलाइला पट्टाधारी 2014। धनुष इस फिल्म में एक युवा इंजीनियर का किरदार निभाते हैं जो कई अस्वीकृतियों के बाद अपने व्यवसाय की शुरुआत करता है। यह फिल्म दिखाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ ही कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वह कितने भी सामान्य क्यों ना हो। 6ठा बिजनेसमैन 2012। महेश बाबू का किरदार एक महत्वाकांक्षी युवक का है जो असामान्य तरीकों से कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ता है। ये फिल्म महत्वाकांक्षा, रणनीतिक सोच और कैसे व्यवसायी अपने तरीकों से बाजार को हिला सकते हैं पर आधारित है। यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपनी उद्यमिता यात्रा में सीमाओं को चुनौती देना चाहते हैं। 5वीं श्रीमंतुडु 2015। महेश बाबू की यह फिल्म एक अमीर व्यवसायी की कहानी है जो अपने गांव को गोद लेता है और उसकी स्थिति सुधारता है। यह सिखाती है कि व्यवसाय का असली उद्देश्य केवल पैसे कमाने का नहीं, बल्कि समाज की भलाई में योगदान देने का होना चाहिए। 4थी धन्यवाद 2022। यह फिल्म एक सफल लेकिन घमंडी व्यवसायी की है जो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करता है। यह हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व में आत्मसंवेदनशीलता और जिम्मेदारी जरूरी है। व्यवसाय में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास में भी होती है। 3री पिचक्कारान 2016। यह फिल्म एक अमीर व्यवसायी की कहानी है जो अपनी बीमार मां को बचाने के लिए भिखारी बन जाता है। यह फिल्म सिखाती है कि व्यवसाय में सफलता अक्सर व्यक्तिगत बलिदान, मूल्यों और निस्वार्थता के साथ जुड़ी होती है। 2 लकी भास्कर 2022। यह कम प्रसिद्ध फिल्म एक व्यवसायी की कहानी है जो अपने जीवन के अनुभवों से महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। यह फिल्म दृढ़ता, विनम्रता और विफलता से सीखने के महत्व को दिखाती है जो हर उद्यमी के लिए प्रेरणादायक है और अंत में नंबर 1 पर है अब तक की सबसे प्रभावशाली व्यावसायिक फिल्म। एक महर्षि 2019। महेश बाबू की यह फिल्म एक एनआरआई व्यवसायी की कहानी है जो अपने गांव लौटकर कृषि समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। यह फिल्म व्यापारिक सफलता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी और समुदाय की भलाई के महत्व को भी दर्शाती है। यह उद्यमियों को यह सिखाती है कि असली सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं, बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में भी है। तो ये थी 20 साउथ इंडियन फिल्में जो हर उद्यमी और व्यावसायिक उत्साही को देखनी चाहिए। इन फिल्मों से हमें नेतृत्व, दृढ़ता, नैतिकता और सफलता के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। इनमें से कौन सी फिल्म आप पहले देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और याद रखें, गुजराती सेंसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।